So, good evening to everyone again and welcome to today's class. आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि कल के क्लास तक हमने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला देख लिया था, एनसीआर कैसे निकालना है और कॉम्बिनेशन है क्या ये भी समझ लिया था कि कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन. ये सारा मैंने आपको एग्जांपल कुछ कुछ समझाया था. तो उसके बाद अभी हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट मूव करेंगे. पहले कॉम्बिनेशन थोड़ा समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है. उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे. ठीक है, तो आज का क्लास यही रहेगा और मोस्टली और एक क्लास चाहिए हो सकता है और नहीं भी चाहिए हो सकता है. मैं अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया वो चीज कि चाहिए कि नहीं चाहिए. तो अगर चाहिए होगा तो मंडे को कर लेंगे और नहीं चाहिए तो फिर तो नहीं चाहिए. ठीक है, गुड इवनिंग प्रियक्षी. ऑनलाइन क्लास तो चलेगा, देखो ऑफलाइन कहीं पे भी हो, ऑनलाइन तो क्लास चलते ही रहेगा. ठीक है, बस आपको एक चीज होगा कि शायद अगर ऑनलाइन क्लास में अगर आप लोग ने किया तो फिर टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे भी टाइम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. इसीलिए टाइमिंग का मैं फिक्स नहीं बता सकता कि इसी टाइमिंग में होगा. क्या पता इससे थोड़ा लेट हो, रात को हो, एकदम 10 बजे हो, 9 बजे हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, चलो. तो कॉम्बिनेशन आपको तो पता चल गया क्या है. कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन. ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास सपोज आउट ऑफ n things, out of n things you have to select r things. ठीक है, अगर n थिंग्स है और आपको r थिंग्स सिलेक्ट करना है, उसके कितने वेज है, इट इज डिनोटेड बाय एनसीआर. ये चीज है कॉम्बिनेशन. कल हमने और एक फॉर्मूला देखा था, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर. ठीक है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर. फॉर एग्जाम्पल अगर 16C5 होगा, दैट इज इक्वल टू 16C 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 16C11. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ये मतलब कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसा कुछ नहीं है. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन ट्राई कीजिए. हाउ मेनी कलर्स कैन बी मेड, कितने कलर बना सकते हैं बाय यूजिंग टू कलर्स फ्रॉम फाइव डिफरेंट कलर्स. मतलब दो कलर यूज करना है पांच कलर में से, वैसे कितना कलर बन सकता है. बढ़िया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सबका आ गया. बहुत ही बढ़िया. हाउ मेनी कलर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग, दो कलर यूज करना है, पांच अलग अलग कलर है, इसका मतलब पांच. सपोज ये पांच कलर है, आपका दो कलर से एक कलर बनेगा. ठीक है, दो, ये दो सिलेक्ट करके एक चीज बनेगा, तो कितना दो, दो सिलेक्ट करने का कितना तरीका है वो निकाल लो. दो सिलेक्ट करने का कितना वेज है वो निकाल लो. तो टोटल फाइव है, उसमें से दो सिलेक्ट करने का वेज मतलब 5C2. 5C2 का मतलब नीचे तो टू है, टू है तो टू फैक्टोरियल आएगा. और मैंने आपको ये भी बोला था कि इधर दो है ना, तो पांच को दो बार रिड्यूस करना है, दो बार मतलब 5 into 4. ठीक है, तो उधर 20 आ गया, नीचे दो तो 10. वेरी गुड, बहुत बहुत ही बढ़िया. आई होप आप लोगों से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कल भी आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा था. तो आई थिंक आपको ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा समझ में आया है अभी तक जितना भी पढ़ा है. क्योंकि ऐसा तो मतलब इतना जल्दी एक दिन में समझना बहुत अच्छा बात है. ठीक है, इट्स वेरी गुड. ये वाला क्वेश्चन कीजिए.
1365 ऑप्शन डी। अच्छा, 1365 तीनों का सेम आया है तो करेक्ट ही होगा। संतोष कुकिल अभिषेक, आप लोगों का आंसर आया क्या? ओके देखो, आपको गुड इवनिंग सोभी, आपको 11 प्लेयर्स का एक टीम चाहिए, 15 प्लेयर्स है आपके पास। टोटल आपके पास कितना प्लेयर है? 15 प्लेयर है, और आपको एक ही टीम बनाना है जिसमें 11 प्लेयर है, मतलब तो कितना टीम बन सकता है वो पूछा है। इसका मतलब 11 प्लेयर को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है। तो 11 प्लेयर को सिलेक्ट करने का तरीका इस 15 C 11। तो 15 C 11 में आपको थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप इसको 15 C 4 लिख सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था ये चीज। 15 C 11 मतलब 15 C 4। तो 15 C 4 इजी होगा, नीचे 4 फैक्टोरियल, ऊपर 15 को 4 बार रिड्यूस करना है, 4 बार मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 15, इधर 14, इधर 13, इधर 12। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 इंटू 3 12 होता है, 2 से किसी एक नंबर को काट दो, 7। तो 15 इंटू 13 कितना होता है? 45। 195 इंटू 7 आपका आंसर है, 195 इंटू 7, 1400 माइनस 35, मतलब 1365। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पे जब नीचे नंबर बहुत बड़ा आ जाए ना, तो इसको हमेशा कन्वर्ट कर लेना, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ना? मतलब ये वाला चीज भी तो समझ में आ गया ना, ये वाला 15 C 4, कोई डाउट तो नहीं है इन सब में? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को, मतलब क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज करेंगे। डिफिकल्टी कुछ नहीं है यार, थोड़ा सोचो आंसर आ जाएगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये सब। और यही यही सब है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। मिनिमम 3 गर्ल होना चाहिए, एटलीस्ट 3, मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स, 3 गर्ल होना ही चाहिए ग्रुप में। निकालो यार, इजी है।
देखो, मुझे पता है आप लोग कहाँ पे फंस गए। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 बॉयज है आपके पास, 7 बॉयज और 6 गर्ल्स है। बट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। एटलीस्ट 3 मतलब गर्ल्स जो है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 लड़की चाहिए आपको, मिनिमम 3 लड़की आपको चाहिए। बाकी लड़कों का कुछ सिचुएशन मतलब कंडीशन नहीं है, कुछ भी लड़कों को कुछ भी हो सकता है। मिनिमम 3 लड़की चाहिए। तो क्या पता फर्स्ट सिलेक्शन में मैं देखता हूँ कि अगर मैंने 3 लड़कियों को चूज किया तो 3 लड़की हो गए और बाकी 2 बॉयज हो जाएंगे। ये वाला सिलेक्शन करने का कितना तरीका है कि 3 लड़की है और 2 बॉयज है। एनीवन, ये इतना पार्ट किसी ने किया है क्या? 3 गर्ल्स है और 2 बॉयज है, ये सिलेक्शन हम लोग कितने वेज में कर सकते हैं? नंबर नहीं चाहिए, आप कॉम्बिनेशन के वे में बताने से भी चलेगा। देखो, आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 3 गर्ल्स चाहिए, 3 गर्ल्स और 2 बॉयज। 3 गर्ल्स आपको चूज करना है, कितने गर्ल्स में से? 6 गर्ल्स में से। तो कितना वेज होगा? 6C3, ठीक है। 6C3, आपको 3 गर्ल्स चूज करना है 6 गर्ल्स में से, तो 6C3 वेज। और आपको बॉयज कितना है? 2। तो 7 बॉयज में से 2 चूज करने का 7B2, सॉरी सॉरी, बी क्या बोल रहा हूँ मैं। 7 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करने का 7C2, ठीक है। ये पूरा एक ही मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब एक ही तरीके, एक ही वो है ना, मतलब एक तरीके का वो है। जैसे तीन, पहले मैंने सोचा कि 3 गर्ल्स है तो 3 गर्ल चूज करने का, उसमें गर्ल को फिल करने का ये और बॉयज को फिल करने का ये। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, यहाँ पे 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज है, तो 3 गर्ल कर लेने से आपका काम खत्म नहीं हुआ। 3 गर्ल करने का तरीका 6C3 और 2 बॉयज करने का तरीका 7C2। यही चीज हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था कि अगर एक चीज को हम लोग ए वेज में कर सकते हैं और दूसरी चीज को बी वेज में कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें पूरा काम कंप्लीट होगा दैट इज ऑलवेज ए इंटू बी, ठीक है। तो उस तरीके से फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारा होगा कि मेरे पास 3 गर्ल्स है और 2 बॉयज है। तो 3 गर्ल्स को चूज करने का 6C3, क्योंकि 6 गर्ल्स गिवन है, और 2 बॉयज को 7C2। ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपके पास 4 गर्ल है और एक ही बॉय है। तो 4 गर्ल है और एक ही बॉय है, तो 4 गर्ल सिलेक्ट करने का 7C4 और एक बॉय सिलेक्ट करने का 6C1, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ वेज। थर्ड सिचुएशन आपके पास ये भी हो सकता है कि 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है मतलब 7C5, और बॉय तो आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो कुछ का कुछ जरूरत ही नहीं है ना। बॉय तो आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है ना, क्योंकि 5 गर्ल हो गया तो खत्म। तो ये 3 तरीका बना, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। ये पहला तरीका से भी काम बन जाएगा, और ये दूसरा तरीका से भी काम बन जाएगा, और ये तीसरा तरीका से भी काम बन जाएगा। इन तीनों से अगर काम बन रहा है, तीनों को एक साथ होने से काम होना जरूरी नहीं है, 3 अलग अलग होने से भी काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें आपस में क्या होगा? 6C3 इंटू 7C2 प्लस, इससे भी हो जाएगा, प्लस 7C4 इंटू 6C1 प्लस 7C। ये वाला कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लो। 7C2 और 7C5 इक्वल है। कैलकुलेशन कर लो, आंसर निकाल लो आप लोग।
क्या है आंसर? किसी का आया क्या आंसर? 604 होना चाहिए था शायद। अच्छा, आप लोगों ने आंसर दे दिया पहले ही। 7C3 प्लस 6C2, ऑप्शन सी, 531। जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। सर एक बार और समझा देते। हाँ समझा दो, रुको पहले आंसर देख लेते। आंसर मैच होता है कि नहीं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैसेज मैसेज नहीं आ रहा है। 6C3 का मतलब है 6 × 5 × 4, 3 बार, और नीचे 3 × 2, तो ये और ये कैंसिल, ये 20 आ गया। 7C2 का मतलब 7 × 5, 2 बार, 7 × 6/2, तो ये 21, तो 20 × 21 420, प्लस 7C4 का मतलब 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2, 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2, ये 3 2 6 और ये कैंसिल 35, तो ये 35 × 6 मतलब 70 × 3 210, प्लस 7C5 मतलब 7C2 ही होगा, तो 21, तो आंसर कितना आ रहा है? 430, 451, ये आंसर है। सॉरी 651, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई आंसर है ना? 651 आ रहा है ना? ठीक है, देखो और एक बार समझा दो। देखो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, मैं आपको समझा दूं। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल, आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। 1 2 3 4 और इधर 5, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 7 बॉयज, आपके पास कितने बॉयज है? 7 बॉयज है। और गर्ल्स कितना है? 6 लड़की है, 7 लड़के हैं आपके पास। आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। ये कंडीशन तो समझ में आया ना कि 3 गर्ल्स एटलीस्ट, मतलब आपके पास 3 गर्ल्स हो सकता है, 2 बॉयज हो सकता है, क्योंकि 5 लोग हैं। 4 गर्ल्स हो सकता है, 1 बॉय हो सकता है, या फिर 5 गर्ल्स हो सकता है। ये समझ में आया ना? ये समझ में आया था कि नहीं, बोलो तो, ये वाला चीज ये आया ना? 604 হব লাগিছিল, 64, আচ্ছা ঠিক আছে, রো এক সেকেন্ড, 64 কোনটো হব লাগিছিল? 64, ওহো সরি 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 সরি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, মই ভুল কৰিছো, তাতে 74 লৈছো ন। ঠিক আছে, মই এইটো ঠিক কৰি দিম। सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर वो कैल मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। देखो फिर से देख लो। तो ये तो सिचुएशन आपको समझ में आ गया। अभी आपको फर्स्ट सिचुएशन देखिए, फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे आपको 3 गर्ल चूज करना है, और एंड 2 बॉयज, तभी आपका काम बनेगा। ये नहीं कि आपने 3 लड़की चूज करके छोड़ दिया, नहीं। आपको 3 लड़की भी चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और 2 लड़के भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 3 लड़की सिलेक्ट करने का तरीका, छह छह गर्ल्स है तो 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बॉयज का 7C2, ठीक है, ये सिंपल है। 3 लड़की भी चूज करना है, 2 लड़का भी चूज करना है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन आया। देखो अभी 3 गर्ल चूज करने से आपका काम खत्म नहीं हुआ। 3 गर्ल चूज किया और 2 बॉय भी करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या पढ़ा था? अगर एक काम को एक पार्ट में ए तरीके से कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में बी तरीके से कर सकते हैं, तो उनका जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो हमेशा A × B होगा। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो तो? एक बार रिप्लाई कर दो, तब मैं समझ जाऊंगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, चलो। तो 6C3 में काम नहीं हुआ, 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 7C2, तभी मेरा एक एक टाइप का सिलेक्शन हो गया। बट ये भी तो हो सकता है ना, 4 गर्ल्स और 1 बॉय भी हो सकता है। 4 गर्ल्स का कितना होगा? 6C4, और 1 बॉय का 7C1, ठीक है। और फिर 5 गर्ल्स का 6C5, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज तो नहीं है, तो बॉयज का जरूरत भी नहीं है, करेक्ट। अभी मेरा जो काम है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो तीनों तरीका आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आपको पता है कि इससे भी हो जाएगा, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा वो एडिशन होगा 1 + 2 + 3 का।
मतलब दिस वे और दिस वे और दिस वे। तो अभी बस इसको ऐड करके कैलकुलेट कर लो। 6c3 इंटू 7c2 प्लस 6c4 इंटू 7c1 प्लस 6c5। 6c3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। 7c2 मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6c4 मतलब 6c2 होता है। ठीक है, 6c4 का वैल्यू कितना होगा यार? 6 इंटू 5 बाई 2 15। 15 मल्टीप्लाइड बाई 7c1 7 होता है प्लस 6c5 6 होता है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 20 इंटू 21 420 प्लस 15 इंटू 7 होता है 105 प्लस 6 तो 420 325 331 सॉरी 531। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस। किसी एक का आंसर आ गया था अपने से। पियाक्षी का आया था शायद, है ना? हाँ प्रियक्षी, वेरी नाइस, यही आंसर है। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना सबको? देखो ऑड और एंड में समझना जरूरी है। ऑड एक अलग चीज है, एंड एक अलग चीज है। ऑड मतलब आपका काम हो गया, लेकिन और भी दूसरा तरीका है तो ऑड। एंड मतलब काम नहीं हुआ अभी तक, काम खत्म करना है। ठीक है, तो इसलिए एंड में मल्टीप्लीकेशन होगा और में एडिशन होगा। ये समझ में आ गया ना अभी? संतोष अभी क्लियर है क्या? एक बार रिप्लाई कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया ना? ठीक है, देखो प्रॉब्लम करते करते और समझ में आ जाएगा। डोंट। ठीक है, तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये तो तीनों वेज से पॉसिबल है। मतलब दिस वे और दिस वे और दिस वे। तो और जब होता है तब ऐड करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करो तो आंसर निकालो। अभी तो समझ गया शायद। ये जो हंस रही है। मुझे लगा था आप लोग आज क्लास में आएंगे ही नहीं, फिर भी आए। थैंक यू एवरीवन। एनीवन, किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया ना? ठीक है, करो करो करो, आराम से करो सोच के। एटलीस्ट 2 गर्ल्स होना चाहिए और 3 बॉयज होना चाहिए। मतलब मिनिमम 2 गर्ल होना चाहिए और 3 बॉय भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं।
बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। देखो, 7 लोगों का ग्रुप बनाना है, 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। आपको मिनिमम 2 गर्ल लेना ही है। तो फर्स्ट सिचुएशन ऐसा मान लो कि आपके पास 2 ही गर्ल है, तो 2 गर्ल चूज करने, 5 गर्ल्स है ना, उसमें से 2 गर्ल चूज करने का 5C2 मल्टीप्लाइड बाई बाकी सारा बॉयज होगा। तो 2 हो गया, तो टोटल 7 लोगों का ग्रुप बनाना है ना। अगर 2 हो गया तो बचा कितना, 5। टोटल 7 पीपल है, टोटल एक ग्रुप में 7 लोग है। फर्स्ट आपको बोला है मिनिमम 2 लड़की चाहिए और 3 लड़के चाहिए, तो आप 2 लड़की ले लो, पहले 2 लड़की ले लो तो ऑटोमेटिक बाकी सारा लड़का हो जाएगा। तो लड़का कितना है, 6। उस 6 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास मतलब 7 चाहिए ना, 2 2 प्लस 5 हो गया 7। फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, आपको मिनिमम 2 लड़की चाहिए, तो 3 लड़की लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5C3, 3 लड़की है तो 4 बॉयज होंगे, 6C4। तो यहाँ पे 3 गर्ल्स है एंड 4 बॉयज, ठीक है। आप 3 गर्ल्स ले, आप 4 गर्ल्स ले लो, 4 गर्ल्स ले लो और 6C3 बाकी बॉयज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, 5 5 लड़की ले सकते हैं क्या, एनीवन? कैन वी टेक 5 गर्ल्स? यस और नो? नो, नो, ठीक है। 5 लड़की नहीं ले सकते, क्यों पता है? क्योंकि अगर 5 लड़की लोगे ना तो बॉयज आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट बॉयज आपको मिनिमम 3 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये हम लोग नहीं ले सकते, तो ठीक है। और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा, कैन यू थिंक कुछ दूसरा पॉसिबिलिटी? एनी अदर पॉसिबिलिटी, इज इट पॉसिबल? कुछ दूसरा पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम लोग? नो, हो गया खत्म, और कुछ नहीं ले सकते ना। आपने बॉयज 3 ले लिया, बॉयज 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, कैन यू टेक 6 बॉयज? कैन यू टेक 6 बॉयज? नहीं ले सकते। आप 6 बॉयज लेंगे तो आपको गर्ल 1 हो जाएगा, लेकिन गर्ल भी तो 2 चाहिए ना, है ना। 6 बॉयज अगर आप ले लोगे, सपोज आप यहाँ पे 6 बॉयज ले लेते हैं, तो आपको गर्ल तो 1 हो जाएगा आपका, बट गर्ल भी तो आपको 2 चाहिए ना, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब इन तीनों को अभी, ये 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग से हो जाएगा, मतलब तीनों को ऐड कर दो। तो 5C2 का वैल्यू होता है 10। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 5C2 का मतलब 10 और 6C5 मतलब 6 प्लस 5C3 भी 10 ही होता है। 6C4 का वैल्यू कितना होता है, 6C2 मतलब 6 × 5 15 प्लस 5C4 होता है 5 इंटू 6C3 क्या होता है, 6 × 5 × 4/3 × 2 मतलब 20। तो इधर से आएगा 60, इधर से आएगा 150, 210 और इधर से आएगा 100, 310। फिर से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या मेरा, देखो चेक करो तो एक बार। कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना कैलकुलेशन? एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लो तो क्या आता है, फिर क्रॉस चेक कर लो मेरे साथ। एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। 310 ही आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर भी नन ऑफ दीज ही है, ठीक है। 310, ठीक है, चलो। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं, बोलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, कोई डाउट तो नहीं है? अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचो, बस उसको लिखते रहो बस,
ठीक है, और कुछ नहीं। ये वाला बताइए। एक पार्टी में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो है वो 120 है। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी, मतलब कितने लोग थे। ट्राई करो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। सोचो सोचो, टाइम ले लो यार, 3-4 मिनट आराम से सोच के देखो, बनता है तो देखो। ये जो हंस रही है दुनिया। 16, वेरी नाइस, सुपर, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इतना आंसर दिया है तो करेक्ट ही होगा। देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग देखिए। सपोज आप सोचो आप एक पार्टी में गए, यू वेंट टू ए पार्टी जहाँ पे 10 लोग इनवाइटेड है, 10 पीपल वेर इनवाइटेड। ठीक है, 10 लोग हैं आपको लेके, मतलब इंक्लूडिंग यू 10, देयर आर 10 पीपल इन द पार्टी। एक हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए, कैन यू टेल मी? एक हैंडशेक करने के लिए हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड? 2। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? ठीक है ठीक है। एक सिंगल हैंडशेक करने के लिए, वन हैंडशेक में कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए ना। एक हैंडशेक मतलब 2 पीपल। तो आपको, आप अगर ये क्वेश्चन को छोड़ दो, ये पार्टी में 10 लोग हैं, मैं अगर आपको पूछूं कि कितना हैंडशेक पॉसिबल है, तो आप कुछ बोल सकेंगे इसको लेके? कैन यू टेल मी एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, कि अगर एक पार्टी में 10 लोग हैं तो कितना हैंडशेक पॉसिबल है? 10 C2, वेरी नाइस। अगर एक पार्टी में 10 लोग हैं तो आप, मैं पूछ रहा हूँ कितना हैंडशेक पॉसिबल है, मतलब आप कितने तरीके से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जितने तरीके से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकेंगे उतना ही हैंडशेक होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास, सपोज आप एक पार्टी में गए, वहां पे मैं और छोटे से समझा दूं, सपोज 3 लोग हैं, ए बी सी। कितना हैंडशेक पॉसिबल है? देखो, ए और बी हैंडशेक कर सकता है, बी और सी कर सकता है, और ए और सी कर सकता है। ठीक है, ए और बी हैंडशेक कर सकता है, बी और सी कर सकता है, और ए और सी कर सकता है। तो 3 हैंडशेक पॉसिबल है ना। तो मैंने क्या किया, 3 हैंडशेक मतलब क्या, मैंने 2 लोगों को सिलेक्ट करने का कितना वेज है वो निकाल लिया। 2 लोगों को सिलेक्ट करने का ये 1 वे, ये 2 वे, और ये 3 वे। तो 2 लोगों को सिलेक्ट करने का जितना वेज होगा उतना ही हैंडशेक होगा। तो यहाँ पे पार्टी में 10 लोग है, एक हैंडशेक में 2 लोग है, तो 2 लोगों को सिलेक्ट करने का कितना वेज है 10 लोगों में से? इट इज 10 C2, तो इतना ही हैंडशेक होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? समझ में आया ना? जितने लोग हैं, आप 2 लोगों को जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकोगे उतना ही हैंडशेक होगा। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, आप 2 लोगों को सिलेक्ट करने का कितना वे है? ये 1 वे। ए बी सिलेक्ट कर सकते हो, बी सी सिलेक्ट कर सकते हो, और ए सी भी कर सकते हो। 3 वे हो गया। तो 3 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का कितना वेज होता है? इट मीन्स इट इज 3 C2। 3 C2 को करो कितना होता है? थ्री, 2 बार घटाएंगे, 3 into 2/2, तो 3 वेज ही होता है ना। 3 वेज ही होता है, तो यहाँ पे भी 3 वेज ही मिला, 1 2 3। तो मतलब 3 हैंडशेक पॉसिबल है। ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, एक पार्टी में टोटल हैंडशेक्स 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोग हो गए, सपोज सपोज एन पीपल है, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स एन पीपल में से दो लोगों को सिलेक्ट करने का जो तरीका होगा, मतलब NC2, तो NC2 का वैल्यू 120 है। NC2 मतलब क्या होता है, n को नीचे, NC2 मतलब नीचे 2 फैक्टोरियल, और n को दो बार रिड्यूस करना होगा। n को दो बार रिड्यूस करना मतलब n इंटू n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 120। इसका मतलब n इंटू n-1 क्या होगा, 120 इंटू 2, 240। यहाँ से n का वैल्यू बता सकते हैं क्या आप लोग, विदाउट डूइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना बता सकते हैं क्या? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n विदाउट डूइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं जाना यार, वो तो लंबा हो जाएगा। देखो, इसको ना सोचने का एक तरीका है, अगर आप n इंटू n-1 आपको मिल रहा है कितना, 240। n इंटू n-1 मतलब क्या, सपोज कोई नंबर है, कोई भी यहाँ पे n के जगह पे कोई भी नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन उससे जस्ट छोटा नंबर के साथ, मतलब जैसे सपोज 11 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ, ठीक है, हाँ 16 15, हाँ ठीक है, मैं देखो एक बार बाकी लोग देख लो, आपका तो आंसर आ गया सही है, ठीक है। 11 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ, जैसे 10 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, मतलब n का मल्टीप्लीकेशन n-1, मतलब उससे जस्ट छोटा नंबर के साथ। तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं ना, देखो 10 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, ये 90 आ रहा है ना, तो ये जो नंबर आता है, ये वाला नंबर, ये 9 का स्क्वायर से बड़ा होगा, जो कि 81 है। तो ये नंबर 81 से बड़ा होगा, और यही नंबर 10 का स्क्वायर से छोटा होगा, 100 से। नॉर्मल बात है, आपने 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो नंबर 10 का स्क्वायर से छोटा ही होगा ऑब्वियसली। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और 9 का स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि ये 9 इंटू 10 है। तो मतलब ये जो नंबर है, ये 240, ये नंबर कौन से दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है, वो चेक कर लो आप। ये नंबर कौन से दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है? इट लाइज बिटवीन 225, जो कि है 15 का स्क्वायर, और ये लाई करता है 256 के बीच में, जो कि है 16 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये 16 का स्क्वायर से छोटा है, और ये जो नंबर है, ये 15 का स्क्वायर से बड़ा है। तो इसका मतलब n का वैल्यू 16 है, और n-1 का वैल्यू 15 है। तो आपको तो n का वैल्यू ही चाहिए था। देखो, देखो थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यू कैन गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट, नो प्रॉब्लम। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, चेक कर लो एक बार। रिपीट करना है क्या? नो, समझ में नहीं आया क्या? ओके, कौन सा कुंटू पार्ट बुझी हुआ है? कुंटू पार्ट और डाउट है, ऐसे कोसु रिपीट नो कोई लो होने कोई, अच्छा अच्छा। ओ, ठीक है। देखो, फिर भी देख लो, बाकी लोग एक बार देख लो। ये तो हैंडशेक वाला गेम तो समझ में आ गया। अगर एन लोग है, एन लोग है तो एन पीपल, तो दो लोगों से एक हैंडशेक बनेगा। तो कितने तरीके से दो लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से दो लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं? इट इज NC2। तो NC2 इज इक्वल टू 120, उससे ये आया, ये आया, n n-1 इक्वल टू 240। तो
जब भी कोई नंबर अपना छोटा नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे कि फॉर मैं आपको और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ये वाला पार्ट समझ लो, थोड़ा काम आएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 16 × 15 ये आता है 240। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 16 का स्क्वायर होता है 256 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये जो नंबर है ये हमेशा 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच में ही लाई करेगा, हमेशा हमेशा यही होगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस भी है। 16 × 15 तो 16 स्क्वायर से छोटा होगा और 15 × 16 तो 15 स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब वैसे करके हम लोग थोड़ा सोच के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता, यू नॉर्मली गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Out of 6 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? कितना वर्ड बना सकते हैं वो बताओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सपोज एक वर्ड है, सपोज फायर। ये वर्ड है फायर, एक वर्ड है। ये फायर का लेटर से मतलब यही लेटर्स को यूज करके आप 4 लेटर वर्ड्स कितना बना सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फायर? हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड? रिपीट न करिले हो। अच्छा, 120। नहीं, ये वाला बताओ। इटू क्वेश्चन using the letters of the word fire, how many 4 letter words are possible? Twenty-four. Factorial 4, ये बेस्ट आंसर है। एनीवन एल्स? कल ही तो किया था ये। Using the letters of the word fire, how many 4 letter words are possible? 4 लेटर वर्ड्स कितना बन सकता है फायर के हेल्प से, फायर के लेटर्स के हेल्प से? देखो, फायर आपको आपके पास 4 लेटर है, 1 2 3 4। So this place can be filled in 4 ways, this place in 3 ways, this place in 2 ways, and this place in 1 way. मतलब total number of ways is 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आता है? ठीक है, तो अभी आप लोग देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर किसी का आया क्या? 120 किलो रही से लेनो। 120 आउट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट्स है और 4 वॉवेल्स है। वी हैव 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स। आपको वर्ड बनाना है 3 कॉन्सोनेंट का और 2 वॉवेल का। 3 कॉन्सोनेंट का कितना वर्ड बनेगा? 3 कॉन्सोनेंट का मतलब 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल का वर्ड बनाना है। तो पहले तो आपको 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये 6 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका तरीका है 6C3। और 2 वॉवेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका तरीका है 4C2। तो 6C3 × 4C2 क्या होगा? 6C3 मतलब 6 × 5 × 4/3 × 2 इंटू 4C2 मतलब 4 × 3 / 2। तो ये 3 × 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 4 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 × 4 30 × 6 120। ये तो हुआ 120, मतलब ये कि कितना तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट 6 कंसोनेंट और 4 वॉवेल से में से 3 कंसोनेंट और 2 वॉवेल जस्ट सिलेक्ट किया है, जस्ट हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, मतलब सिलेक्ट किया है। अभी इससे वर्ड बनाना पड़ेगा। ये तो जस्ट सिलेक्ट हुआ है कि 120 वेज है सिलेक्ट करने का, बट अभी उससे वर्ड बनाना पड़ेगा। अभी आप बताओ कि 120 मतलब कितना वर्ड्स बना सकते हैं? हाउ मेनी कितना लेटर? 5 लेटर वर्ड्स।
जैसे यहाँ पे तीन कॉन्सोनेंट और कितना वोवेल, दो वोवेल, तीन कॉन्सोनेंट और दो वोवेल चूज करने का तरीका ये है, मतलब इतने वेज से हम लोग चूज कर सकते हैं। बट अभी इसमें से हमको वर्ड्स बनाना पड़ेगा, तो कितना वर्ड्स बनेगा? द करेक्ट आंसर विल बी 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 लेटर वर्ड्स है ना, तीन कॉन्सोनेंट दो वोवेल, तो 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आंसर बनेगा, यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल मतलब 120 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है? इंटू 120 होता है ना, तो 120 का स्क्वायर मतलब 14400, इतने सारे वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। पहले आपको वावल्स चूज, वावेल और कॉन्सोनेंट चूज करना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको वर्ड्स बनाना पड़ेगा, सिर्फ चूज करने से नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बोले तो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बुझी पाइसे ना, नहीं पहुंचू, बुझी पाइसे ना। फर्स्टली देखो, यहाँ पे दो काम करना है, यहाँ पे दो काम करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास छह कॉन्सोनेंट है, थोड़ा लॉजिकली सोचने को ट्राई करो। पहले आपके पास छह कॉन्सोनेंट है और चार वॉवेल है, तो छह कॉन्सोनेंट और चार वॉवेल में से आपको तीन कॉन्सोनेंट और दो वॉवेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका वेज है ये 6C3 इंटू 4C2, 120 वेज से आपका सिलेक्ट हो गया। मतलब आपने सपोज तीन कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि जेड, जेड, डब्ल्यू, सी, और दो वॉवेल सिलेक्ट कर लिया, ए और ई। तो ये तो जस्ट आपने सिलेक्ट किया, इससे वर्ड्स थोड़ी बना, अभी इसको आपको जंबल करके वर्ड्स भी तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। और 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड्स कितना बन सकता है? 5 फैक्टोरियल, अभी देखा था। तो जब तक काम नहीं कंप्लीट होता है तब तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एडिशन तो नहीं होगा। समझ में है कि नहीं? अदर देन प्रियक्षी, व्हाट अबाउट अदर्स, डिड यू अंडरस्टैंड? आ गया ना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो इजी है, कि पहले सिलेक्ट करना है फिर बनाना है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक हमारा ये पार्ट हो गया कॉम्बिनेशन का। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन मतलब और भी क्वेश्चन है, लेकिन यार इतना जरूरत नहीं है। अदर थिंग्स हम लोग जब मॉक प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हमने ऑलरेडी पढ़ा था एडीआरई बैच के साथ। प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स ऑलरेडी भी कंप्लीटेड, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बैग है, ठीक है, वहां पे कुछ बॉल्स है, ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है। ये जो है ना, सपोज ये ब्लैक बॉल है, सपोज ये दिस इज ए ब्लैक बॉल, और भी बॉल्स है, ऐसा 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 ऐसा। ये जो है, ये व्हाइट बॉल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ बॉल, नहीं तो काउंट करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉल में यहाँ पे काउंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लैक बॉल्स है। और व्हाइट बॉल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 है सब, ठीक है। व्हाइट बॉल 6 है और ब्लैक बॉल 9 है। मैंने आपको बोला, पहले मैंने आपको एक सिचुएशन दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ब्लैक बॉल। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ब्लैक बॉल? एक ब्लैक बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा?
आपको एक ही बॉल उठाना है, तो वो ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या हो गया? बताओ यार, इजी चीज पूछा है। 3/5। ये सोचने में इतना टाइम लग गया आप लोगों को। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ब्लैक बॉल, एक ही ब्लैक बॉल चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? टोटल आउटकम बाय फेवरेबल आउटकम। ब्लैक बॉल कितना है? 9 है। ब्लैक बॉल 9 है ना, और टोटल बॉल्स कितना है? 9 प्लस 6 15 है। तो प्रोबेबिलिटी 9/15 मतलब 3/5। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था ना पहले भी। ये वाला चीज तो पढ़ा था पहले भी, 9/15, कि आपके पास ब्लैक बॉल्स कितना है? 9 है, तो आपको ब्लैक ही चूज करना है, और एक ही चूज करना है ना, तो ब्लैक बॉल्स कितना है? 9 है, और टोटल बॉल्स कितना है? 15 है। मतलब फेवरेबल आउटकम 9 है आपके पास, और टोटल आउटकम आपके पास 15 है। ठीक है, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए व्हाइट बॉल। एक व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है चूज करने का? 2/5, यस, करेक्ट। 2/5 ऑब्वियसली। व्हाइट बॉल कितना है टोटल? 6 है, और 6 बाई टोटल बॉल्स 15 है, तो 6/15 मतलब 2/5। ठीक है, करेक्ट। अभी यहाँ पे एक चीज आता है कि जब हम लोग दो बॉल चूज करेंगे, सपोज व्हेन आई चूज टू बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू ब्लैक बॉल्स? सपोज आई हैव टू चूज टू ब्लैक बॉल्स। दो ब्लैक बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? मुझे दो चूज करना है, तो दो चूज करने के लिए क्या होगा पता है? दो चूज करने के लिए 2/5। किसका आंसर दिया ये? अच्छा, ये पहले वाला का आंसर है। दो चूज करने का प्रोबेबिलिटी 2/5 बोल रहे हैं क्या अभिषेक? नो सर, पहले वाला का सर। अच्छा, पहले वाले का ना, ठीक है। तो दो ब्लैक बॉल चूज करने का क्या है? देखो, आपका फेवरेबल क्या है? आपको दो ब्लैक बॉल चूज करना है, दो ब्लैक। तो ब्लैक बॉल तो 9 है ना, 9 में से आपको दो चूज करना है। 9 में से दो चूज करने का कितना तरीका है? 9 में से दो चूज करने का तरीका है 9C2। ठीक है, 9 में से दो सिलेक्ट करने का तरीका है 9C2। ये हो गया फेवरेबल, जो आपको चाहिए। आपको दो ब्लैक चाहिए ना, तो 9 ब्लैक में से दो ब्लैक चाहिए आपको। बट टोटल आउटकम्स कितना है? आप जब ब्लैक बॉल उठाएंगे तो आपके पास टोटल ओवरऑल आउटकम्स 15 में से रहेगा। तो ओवरऑल जो रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 9C2, क्योंकि आपको ब्लैक चाहिए। आपको फेवरेबल मतलब क्या? आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक कितना है? 9, उसमें से दो सिलेक्ट करना है, तो 9C2 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना आ सकता है? जब आप दो बॉल उठाएंगे तो वो 15 में से कोई भी दो आ सकता है। ये होगा ना, ठीक है। 15 में से आपके पास कोई भी दो आ सकता है, लेकिन आपको जो चाहिए वो 9 में से चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ये 9C2 क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपके पास 9C2 मतलब आप यहां से जब दो उठाओगे ना, तो आपके पास क्या पता, ये और ये आ जाए। आपके पास ये और ये भी आ सकता है। आपके पास ये और ये आ सकता है, तो एक सिंगल वो नहीं, आउटकम नहीं, अलग अलग बहुत सारा अलग अलग टाइप का आउटकम आ सकता है। ठीक है, आप जब दो बॉल चूज करेंगे तो 9C2 के हिसाब से, ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो आपके पास ये दो में से 1 और 4 भी आ सकता है, 2 और 3 भी आ सकता है, 1 3 1 2, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। तो कोई भी आपको चलेगा ना, आपको क्या मतलब है? सिर्फ ब्लैक आना चाहिए, तो इसीलिए सारा पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। 9C2 डिवाइडेड बाई 15C2। ये वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अगर क्लियर हुआ तो वी विल मूव टू द क्वेश्चन, और अगर नहीं तो मैं आपको और थोड़ा सा समझाऊंगा। ये वाला बात समझ में आएगी नहीं बोलो तो? यस, ठीक है, आ गया ना? देखो, तो आप लोग मुझे और एक चीज का आंसर दो। सपोज यहाँ पे एक बैग है, दिस बैग कंटेन्स सिक्स ब्लैक बॉल्स
and 8 white balls. Tell me what is the probability of choosing 3 black balls. Please tell me. Final answer नहीं चाहिए, वो combination में answer देने से भी होगा. What is the probability of choosing 3 black balls? তিনটা ব্ল্যাক বল চুজ কৰিব লাগে, তাৰ probability কিমান হ'ব? 6c3 by 14c3. करेक्ट. 6c3 3 ब्लैक ना, हाँ करेक्ट. ठीक है. क्या चूज करना है? ब्लैक. ब्लैक कितना है? 6. 6 में से 3 निकाल लो, काम बन जाएगा. बट टोटल आउटकम्स कितना है? आप 3 निकालेंगे तो वो टोटल में से 3 निकल सकता है ना, तो 14 में से 3 निकल सकता है. तो 6c3 by 14c3. कैलकुलेशन से मतलब नहीं, वो बाद में कर लेना. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग one black ball and 2 white balls. Can you tell me? ये वाला ट्राई करके देखो तो. चूजिंग वन ब्लैक बॉल एंड 2 white balls. ध्यान देना क्या वर्ड्स है और उसके हिसाब से आंसर बताइए. प्लीज टेल मी. ये टाइप का क्वेश्चन आपका बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है. ये वाला, ये बॉल वाला, इतना बॉल से इतना बॉल से बहुत पूछता है. मेंस में तो आएगा ही, इसका क्वेश्चन आएगा ही श्योर. सिक्स सी वन इंटू 8c2 by 14c3. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. यहाँ पे आपको क्या करना है? एक ब्लैक चूज करना है और 2 व्हाइट. मतलब टोटल तो 3 बॉल चाहिए ना, जिसमें से एक ब्लैक होना चाहिए. एक ब्लैक होने का क्या है? ब्लैक कितना है? 6. तो 6 में से एक ब्लैक मतलब 6c1. बट अभी ऐसा काम नहीं हुआ, और 2 व्हाइट भी चाहिए. 2 व्हाइट मतलब 8 में से 2 व्हाइट मतलब 8c2. ये आपका फेवरेबल है, आपको ये चाहिए. बट टोटल क्या? आप जब 3 बॉल उठाओगे तो क्या क्या हो सकता है? ये 14 में से कोई भी 3 आ सकता है. तो दिस इज योर आंसर. 6c1 into 8c2 by 14c3. टेल मी. एक्सेप्ट एनोनिमस अदर्स. समझ में आ गया ना पूरा चीज? अच्छा, प्रियाक्षी ने भी आंसर दे दिया. बाकी लोगों को आ गया ना समझ में? डिड यू गेट दिस? अरमान, कुकील, अभिषेक. ठीक है, चलो आ गया ना. चलो, उसके बाद आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ. ये वाला आज हम लोग ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे बॉल्स के ऊपर, कि बॉल्स को कितना बॉल है, क्या है, ये सभी करेंगे बस. और कुछ नहीं चाहिए. इसका आंसर बताइए. 5c2. अरे आंसर टू हुआ, फाइनल आंसर ऑप्शन.
5c2 into 6c2 by 11c4, ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, चलो इतना भी चलेगा, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप लोग आंसर निकाल रहे हैं, आंसर निकाल लो, देखो क्या आंसर आता है। ऑप्शन बी, ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 व्हाइट बॉल्स है, मतलब 5 ब्लैक है और 6 व्हाइट है, 4 बॉल निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिर ऑफ ड्राइंग इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। 4 बॉल निकालना है, इक्वल इक्वल मतलब 2 ब्लैक चाहिए और 2 व्हाइट चाहिए, तो 2 ब्लैक निकलने का कितना, कितने तरीके से निकलेगा, 5c2 एंड 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, तो 6c2 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितना है, 5 ब्लैक 6 व्हाइट, तो 11 में से 4 निकालने का, ये हो गया। कैलकुलेट करो, 5c2 कितना होगा, 5c2 होगा 5 into 4/2 मतलब 10, 6c2 होगा 6 into 5/2 मतलब 15, 11c4 होगा 11 into 10 into 9 into 8, 4 बार, और यहाँ पे 4 into 3 into 2, ठीक है। 4 into 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 5/11, ठीक है। ऑप्शन बी है। आई होप सबको समझ में आ गया ना सबको, एनीवन, सब, एवरीवन, डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, ये वाला टाइप कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी, इसका 2 3 चीजें रुको, ये डाइस वाइस नहीं चाहिए, हम लोग बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो चाहिए ही नहीं, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, ये हम लोग कल करेंगे, ये 2 क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन कर लो ये वाला, उसके बाद वील एंड द क्लास, ये वाला क्वेश्चन करो तो। बोथ आर आइदर येलो और रेड, बोथ आर आइदर रेड और येलो, जल्दी 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 करो।
देख लो एक बार। इजी था, किसी को भी आंसर नहीं आया। करू आंसर आना ही नहीं एनीवन। মানে দুটা येलो হব পাৰে, দুটা ৰেডো হব পাৰে। देखो 4 रेड बॉल है और 5 येलो है, दो बॉल निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर आइदर येलो और रेड। तो दोनों येलो भी हो सकता है, दोनों येलो होने का क्या कितना उपाय है, 4C2। और दोनों रेड भी हो सकता है, दोनों रेड होने का कितना है, 5C2। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितना है, 4 रेड और 5 येलो, तो 9C2। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे नहीं समझ के ऐसे समझो। देखो दो बॉल आपका ड्रॉ होगा, तो उसमें 4 रेड है और 5 येलो है, तो 4 रेड में से दो का क्या है, 4C2। तो ये मतलब दो रेड होने से भी चलेगा। ठीक है, 9 बॉल में से दो रेड होने से भी चलेगा, और दो रेड होने से भी चलेगा, और दो येलो होने से भी चलेगा। एक निकालना था आपको। ठीक है, 9C2 मतलब 9 into 8/2 मतलब 9 into 4 36, और ऊपर होगा 4C2 मतलब 4 into 3/2 6 ना, 4 into 3/8। हाँ, और 5C2 मतलब 10, तो 16/36 मतलब 8/18 मतलब 4/9। ऑप्शन डी। 5/3 नहीं नहीं नहीं, 4/9 ওলাব। অপশন ডি। বুজিছ ন এতিয়া, কেছটো বুজিছ নাই কোৱাচোন, কি হৈ আছে খেলাটো? দুটা হলে ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছিল। ওকে ওকে, মানে লিখাটো ঠিক আছিল ন, লিখাটো ঠিক থাকে, ক্যালকুলেশন হৈ যাব, সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই, লিখাটো ঠিক থাকিলে হ'ল। ओके ठीक है, चलो किसी को डाउट है यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, हैप्पी उरुका एंड हैप्पी बिहू। बाय बाय, गुड नाइट। हैप्पी व्यू सर।